अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज ही आपके एग्जाम की डेट शीट जो है वो सर्कुलेट हो रही है कि ये आपकी एक्सपेक्टेड डेट शीट है। चलिए आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। नाइन्थ क्लास के एग्जाम्स जो हैं वो 17 मई से स्टार्ट हो रहे हैं और मैट्रिक क्लास के एग्जाम्स जो हैं वो 18 मई से। देखिए, जो बच्चे बायोलॉजी वाले हैं उनके एग्जाम्स 19 मई से स्टार्ट होंगे। ये कंप्यूटर का पेपर है, लेकिन कंप्यूटर वालों को फायदा ये है कि कंप्यूटर के बाद केमिस्ट्री में उनका गैप जो है वो ज्यादा हो जाता है। इस तरह से केमिस्ट्री की रिवीजन करना उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो आप ये डेट शीट नोट कर लीजिएगा। 17 मई को कंप्यूटर का पेपर है, इस दिन ट्यूसडे होगा। 19 मई थर्सडे को बायोलॉजी का है। 21 मई सैटरडे को केमिस्ट्री का है। 24 मई ट्यूसडे को फिजिक्स का है। यानी आपको यहाँ पर 2 दिन का गैप मिल रहा है। उसके बाद 26 मई थर्सडे को मैथमेटिक्स का है और 28 मई सैटरडे को उर्दू का पेपर है। देखिए, पेपर्स का पैटर्न चेंज हो चुका है। आपके पेपर्स के नए पैटर्न्स के मुताबिक सेक्शन ए जो है वो 40% होगा, सेक्शन बी भी 40% होगा और सेक्शन सी 20% होगा। यानी सेक्शन ए एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपको एमसीक्यूज की बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए, लेकिन ये भी आपको इल्म होना चाहिए कि एमसीक्यूज करने के लिए आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, वरना एमसीक्यूज का रट्टा तो लगाया नहीं जा सकता। तो ये बहुत ही स्कोरिंग है सेक्शन ए। सेक्शन बी भी फिजिक्स के लिए बहुत स्कोरिंग है, लेकिन सेक्शन बी में केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल कम आ रहे हैं। इसी तरह उर्दू, इस्लामियात और इंग्लिश के पेपर्स का पैटर्न मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जबकि मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के मॉडल पेपर्स को सोल्व करवाया है। और ये बड़ा ऑथेंटिक सोल्यूशन है। यहाँ पर याद रखिएगा कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को लोग गलत सोल्व कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। मैथमेटिक्स में स्टाइल बिल्कुल नहीं है, आपके बोर्ड में नंबर बड़े कटेंगे। ये ध्यान में रखिएगा कि हर आसान चीज जो है स्कोरिंग नहीं है। एग्जाम में हाई स्कोर करने के लिए आपको अपने स्टाइल, स्टेप्स और स्पीड का ख्याल रखना पड़ता है। ड्यू टाइम में आपको पेपर करना पड़ता है। मैट्रिक के पेपर जो है इसी तरह से 18 मई से स्टार्ट होते हैं। पहला पेपर कंप्यूटर का है, दूसरा बायोलॉजी का है, तीसरा इंग्लिश का है, चौथा 25 को मैथ का है, 27 को केमिस्ट्री का है, 30 को सिंधी का है और 1 जून को फिजिक्स का, जबकि 3 जून को आपका पाकिस्तान स्टडीज का। मुझे यकीन है कि आपने पाकिस्तान स्टडीज की तैयारी ठीक कर रखी होगी और सिंधी की भी कर रखी होगी। देखिए, ये दो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके नंबर कटवा भी देते हैं। मैंने यहाँ पर किसी भी मॉडल पेपर को इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये पुरानी किताब है और अगले साल बच्चों को कोई फायदा नहीं होता। हाँ, अलबत्ता क्लास में बच्चों को, अच्छे बच्चों को पता है कि पेपर किस तरह से सॉल्व करना है, तो मुझे यकीन है कि आप अपने एग्जाम्स की भरपूर तैयारी करेंगे। कुछ चीजों का ख्याल रखिएगा। आपके पेपर्स की जो टाइमिंग्स हैं वो 9:30 टू 12:30। अब आपको क्या करना चाहिए? देखो बेटा जी, गैप में कोई नई चीज याद ना कीजिए, क्योंकि जब आप एक नया टॉपिक याद करते हैं तो पिछले 10 टॉपिक से हाथ धो बैठते हैं। डिप्रेशन में, गैप में कोई नई चीज याद ना कीजिएगा, पुराने सारे याद किए हुए को रिवाइज करके जाइएगा। अपने ऊपर भरोसा कीजिएगा। देखिए, आपके पास चॉइस है, एग्जाम देने जाते हो, अब सवाल ये पैदा होता है सेंटर कहाँ पड़ेगा। तो बेटा जी, सेंटर जहां भी पड़े ये आपके लिए आजमाइश होगी, आपकी तरबियत की आजमाइश होगी। देखिए, हर जगह पर अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, और आजकल तो बुराई ज्यादा है और अच्छाई कम है। इसीलिए नेक लोग अल्लाह ताला से दुआ मांगा करते हैं कि या अल्लाह हमें कलील लोगों में शामिल करो। कलील लोग आप जानते हैं नेक लोग होते हैं। एग्जाम में आपकी आजमाइश होगी, आपको इख्तियार होगा, नकल हो रही होगी, तो आप अपनी तरबियत के लिहाज से, अपने करेक्टर के लिहाज से वहां पर बिहेव करेंगे। अगर आपका दिल चाहता है कि आप नकल करें और आइंदा अपनी काबिलियत से हाथ धो बैठें, तो आप नकल कर लीजिएगा। लेकिन ये आपकी गैरत को गवारा नहीं होना चाहिए कि आप एग्जाम में नकल करें। नकल करने वाला स्टूडेंट जो है वो हमेशा नकल के आसरे पर रहता है और उसके बाद उसके अंदर काबिलियत खत्म हो जाती है, उसके चेहरे पर वो रोशनी, वो चमक, वो नूर खत्म हो जाता है। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को समझाता हूँ, बेटा जी ये आपके इख्तियार में होता है, अच्छाई की तरफ जाना भी आपके इख्तियार में है, बुराई की तरफ जाना भी इख्तियार में है। कुछ एडवाइजेस हैं। एग्जाम से पहले
पेपर से एक दिन पहले, 2 दिन पहले अपना एग्जामिनेशन सेंटर जाकर देख आइए। नंबर 2, एग्जाम के लिए कम से कम अपने सेंटर जो है आधा घंटा पहले पहुंचिए। गेट के बाहर आधा घंटा पहले पहुंचिए। एक्स्ट्रा किताबें बिल्कुल ना लेकर जाइए। आपके पास जो है एक पाउच होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए जिसमें आपका एडमिट कार्ड रखा हो। अब एडमिट कार्ड कब मिलेगा? देखिए, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट हुआ है, इसलिए मुमकिन है कि आपका एडमिट कार्ड मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे तक अगले हफ्ते किसी भी दिन एग्जाम से 5-4 दिन पहले बोर्ड से रिलीज हो जाए। ये एडमिट कार्ड आप अपने अपने स्कूल से लेंगे। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको अपने सेंटर का भी पता चलेगा और आपने ये करना है कि अपने अब्बू के साथ जाकर सेंटर एक दिन पहले या 2 दिन पहले देख लेना है। एग्जाम वाले दिन घर से कम 8, सवा 8 बजे निकलें ताकि आप 9 बजे से पहले सेंटर पहुंच जाए। अच्छा, सेंटर में क्या लेकर जाना है? मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि सेंटर में आपने क्या करना है। एक पाउच लेकर जाना है, एक सिंपल कैलकुलेटर उसके अंदर रखा हो, एडमिट कार्ड जरूर रखिएगा। एडमिट कार्ड की 2-3 फोटोकॉपीज करवा के घर में रखिए। एक फोटोकॉपी को एडमिट कार्ड की एक फोटोकॉपी को अपने साथ रखिएगा और ओरिजिनल भी संभाल के अपनी जेब में रखिएगा, वो गुम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपने ब्लू कलर और ब्लैक कलर ही एग्जाम में इस्तेमाल करना है। रेड कलर इस्तेमाल ना कीजिएगा, ग्रीन कलर इस एग्जाम में इस्तेमाल ना कीजिएगा। देखिए, बोर्ड का पेपर सॉल्व करने का स्टाइल सर शहीद ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, पहला दिन होगा, तो आपको घबराहट होगी, लेकिन बेटा जी घबराना नहीं। आपने सबसे पहले ये करना है कि आपको आंसर कॉपी दी जाएगी, क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाएगा, वो एग्जैक्ट टाइम पर दिया जाता है। 15 मिनट पहले आपको आंसर कॉपी दी जाएगी। आपने पहले अच्छी तरह से अपने स्कूल टीचर से आंसर कॉपी के फर्स्ट पेज को फिल करने का तरीका सीख लेना है, ताकि जैसे ही आप चेयर पर बैठे आपको आंसर कॉपी मिले, आप आंसर कॉपी को फिल कर लीजिए। उसके बाद अगला स्टेप होगा कि आप तमाम पेजेस पर लाइनिंग खींच लीजिएगा पेंसिल से पहले। अच्छा, ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने साइड वर्क करना है तो आप साइड वर्क कर सकते हो, हत्ता कि आंसर कॉपी के आखिरी पेज पर पेंसिल से आप रफ वर्क भी कर सकते हो, बाद में उसे रबर से मिटा दीजिए। जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर लिखें तो आपने ये ख्याल रखना है, तो आपने वाजे तौर पर उस क्वेश्चन का नंबर लिखा हो। क्वेश्चन ना लिखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, हेडिंग सब हेडिंग अपने स्टैंडर्ड के लिहाज से डालिएगा। डेफिनेशन का एक प्रॉपर सेटअप होता है, वो लिखिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि मेन हेडिंग से पहले और मेन हेडिंग के बाद 1 या 2 लाइनें खाली छोड़ दें। खुला खुला पेपर कीजिएगा, साफ पेपर कीजिएगा। राइटिंग अच्छी या बुरी मायने नहीं रखती। पेपर आपका नीट होना चाहिए, क्लीन नहीं होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। जब एक क्वेश्चन हल कर ले तो आपने मार्कर से क्लोजिंग लाइन डालनी है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ है। इसी तरह से जब आप क्वेश्चन हल कर रहे हो और क्वेश्चन खत्म हो जाए और आखिर में 3-4 लाइनें या 4-5 लाइनें बच जाएं, तो वहां पर पीटीओ लिखकर नेक्स्ट पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि हर पेज की फर्स्ट 2 लाइंस पर भी कुछ ना लिखें। मैथमेटिक्स में तो आपने बड़ा ख्याल रखना है कि एक लाइन छोड़ के स्टेप्स करने हैं। तो बेटा जी, आपने एग्जाम्स के गैप में नई चीज प्रिपेयर नहीं करनी, पुराने ही को रिवाइज करना। नंबर 2, एग्जाम के लिए आपने 9 बजे तक एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाना है। आपके पास एडमिट कार्ड की एक फोटोकॉपी होनी चाहिए और एक ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल जेब में रखिएगा, संभाल के रखिएगा, गुम नहीं होना चाहिए, बड़ा कीमती है। फोटोकॉपी जो है वो आपने अपने पॉच में रखनी है और पॉच पहले से खरीद लीजिएगा। ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि नजर आए कि इसके अंदर आपने क्या रखा हुआ है। चीटिंग मटेरियल मत लेकर जाइएगा, आपकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अगर वहां नकल हो भी रही है तो आपको अपने स्टैंडर्ड के लिहाज से एग्जाम देना है ना, दूसरों के स्टैंडर्ड के लिहाज से थोड़ी एग्जाम देना है। अगर लोग बुराई कर रहे हो तो क्या आप उनको देखते हुए जवाब पैदा करोगे कि मैंने भी बुराई करनी? तो मैंने आपको बता दिया कि एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से 3-4 दिन पहले इंशाल्लाह बोर्ड की तरफ से मिल जाएंगे। आपको सेंटर का पता चल जाएगा। सेंटर आपने 1-2 दिन पहले देख लेना है। सेंटर 9 बजे से पहले पहुंचना है। 9:30 से 12:30 बजे तक पेपर है। आपने अपनी नींद का बहुत ख्याल रखना है, ये ना हो कि सारी रात जागते रहें और सुबह जो है आप पेपर देने चले जाएं। इस तरह आपका पोटेंशियल पूरी तरह से गिरेगा। इसलिए रात को जल्दी सो जाइए ताकि सुबह जल्दी उठ के रिवाइज कर सकें। रिवीजन फाइनल जो है वो सुबह जल्दी उठ के कीजिएगा। मैं अक्सर बच्चों को ये कहता हूँ कि बेटा, एक आपने पूरी किताब की समरी तैयार करनी है, मेन पॉइंट्स तैयार कर लेने हैं और वो एक पेज पर तैयार कर लीजिए।
और जैसे जैसे रिवाइज करते जाएंगे आप उसके मेन पॉइंट्स याद करते जाइएगा, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इसे चीट शीट भी कहते हैं, लेकिन ये चीट शीट आपने एग्जाम से पहले फाड़ के फेंक देनी है। किताबें लेकर बर्डन लेकर एग्जाम देने मत जाइए। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। अपनी इज्जत का ख्याल रखिएगा। इंसान को अल्लाह ताला वही देते हैं जिसकी वो जुस्तजू करता है। अल्लाह ने कुरान पाक में ये वादा किया है। आपको आपकी मेहनत से ज्यादा नहीं मिलेगा, और अगर आपने अपनी मेहनत से ज्यादा लेने की कोशिश की तो अल्लाह ताला कहीं और से आपने खामियां पैदा कर देगा, कमियां पैदा कर देगा। अल्लाह ताला आपको बुराई से महफूज रखे। जज़ाकल्लाह बेटा जी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके।